नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज बात करेंगे अगले 15 दिनों में देश भर में कहां पर कितनी बारिश हो सकती है, नया डब्ल्यूडी कब से आने वाला है और इसके साथ ही नया सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लगातार वेदर के बारे में लगातार खबर मिलती रहे। तो साइक्लोन मिचोंग के जाने के बाद भारत के अधिकतर राज्यों में कोई खास वेदर की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। बस दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला इन सब के थोड़ी बहुत हिस्सों में हल्की बारिश की कंडीशन देखने को मिल रही है। बट आने वाले टाइम पे बारिश की एक्टिविटी में इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा उत्तर भारत में भी, खास करके पहाड़ी हिस्सों में भी और दक्षिणी भारत के हिस्सों में भी, क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है बंगाल की खाड़ी में भी और डब्ल्यूडी भी बैक टू बैक आने वाले हैं। तो ये जीएफएस मॉडल को अगर हम पहले देखेंगे तो ये जीएफएस मॉडल है। तो आज 12 दिसंबर है। तो 12 दिसंबर पे अगर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देखा जा सकता है। इस जगह के आसपास ये सर्कुलेशन है और ये थोड़ा सा इंटेंसीफाई करके लो प्रेशर का रूप भी ले सकता है अगले 48 घंटे के अंदर। इसके बाद ये दो ट्रैक्स, मतलब ये दोनों में से कोई भी ट्रैक ये फॉलो कर सकता है। या तो ये पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाके अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ जा सकता है और वहाँ पे इंटेंसीफाई थोड़ा सा कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉर्थ वेस्ट ट्रैवल करके श्रीलंका या दक्षिणी तमिलनाडु की ओर भी जा सकता है। अगर ये श्रीलंका दक्षिणी तमिलनाडु की ओर जाता है तो इसकी वजह से पूरे तमिलनाडु के हिस्सों में खास करके अगले 3 से 4 दिन के बाद बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगर ये पश्चिम दिशा में आगे गया, ऐसे ट्रैक फॉलो कर आगे गया तो ये अरब सागर पे इंटेंसीफाई कर सकता है, बट इसका कोई भारत के हिस्सों में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और उत्तर भारत को देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों के आसपास एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ को देखा जा सकता है। इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद इन सब हिस्सों में ही कुछ हल्की स्नोफॉल की कंडीशन देखने को मिलेगी। बादल यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है। और अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए, ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज आपको गतिविधियाँ रहेगी स्नोफॉल की और कुछ हल्की बारिश की उत्तर भारत के हिस्सों में। उत्तराखंड पे भी बारिश यहाँ पर हो सकती है और ये जल्द ही क्रॉस कर जाएगा उत्तर भारत को। उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है, बट वो भी ज़्यादा कोई सशक्त होगा इसका संभावना दिखाई नहीं दे रही है। वो भी इसके जैसा ही कोई कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ होगा। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए 14 दिसंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम होगा वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा मार्क होने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा सा इंटेंसीफाई करने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से श्रीलंका के हिस्सों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी हो सकती है और अरेबियन सी के दक्षिणी भागों में भी एक सर्कुलेशन को देखा जा सकता है इस टाइम के बीच में। और देखिए 15 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर का रूप लेने का कोशिश कर रहा है, बल्कि जीएफएस मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि 15 दिसंबर पे एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में और इसकी वजह से पूरे दक्षिणी भारत में रेनफॉल एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है अगर ऐसा होता है तो। ये देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए 16 दिसंबर पे सिस्टम इंटेंसीफाई करके वेल मार्क लो प्रेशर का रूप भी ले रहा है और उसी टाइम पे एक पश्चिमी विक्षोभ को भी यहाँ पर देखा जा सकता है जो कि धीरे धीरे करके उत्तर भारत को इम्पैक्ट करने के लिए आ सकता है। तो इसकी वजह से देखेंगे तो पाकिस्तान के हिस्सों में रेनफॉल एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, खास करके 16 दिसंबर के बाद से उत्तरी पाकिस्तान के हिस्सों में। और इस टाइम के बीच में जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा बंगाल की खाड़ी में, जो जीएफएस मॉडल की तरफ से इंडिकेशन है बार बार, तो इसकी वजह से श्रीलंका के बहुत बड़े हिस्सों में ज़बरदस्त भारी बारिश हो सकती है और दक्षिण तमिलनाडु के हिस्सों में और खास करके तटीय तमिलनाडु के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ 16 दिसंबर के बाद से बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए 17 दिसंबर के आसपास ये जो लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा जैसा मॉडल का इंडिकेशन है, अगर जीएफएस मॉडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये दक्षिणी तमिलनाडु और उत्तरी श्रीलंका के आसपास जाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी तट में खास करके पुडुचेरी के हिस्सों में बहुत भारी बारिश आपको देखने को मिल रही है और श्रीलंका के बहुत बड़े हिस्सों में भी भारी बारिश इस टाइम के बीच में होगी। और उत्तर भारत के जो देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस टाइप के आसपास कोई हल्की बारिश की कंडीशन देखने को मिल रही है। कोई खास मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा। अगला वाला इसके बाद जो आने वाला है 15 से 16 दिसंबर के आसपास, जैसे मैंने बोला, तो वो भी कोई ज़्यादा मजबूत डब्ल्यूडी होगा, इसका इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। उसकी वजह से भी कोई हल्की बारिश या हल्की स्नोफॉल की गतिविधि उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में ही देखने को मिल सकती है। बट ये सिस्टम देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम है ये पूरे दक्षिणी भारत को इम्पैक्ट कर रहा है। 18 दिसंबर के आसपास देखेंगे तो ये देखिए पूरे तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में बहुत भारी बारिश की कंडीशन देखने को मिल रही है। बट ऐसा प्रेडिक्शन ओनली जीएफएस की तरफ से ही है। ईसीएमडब्ल्यूपी या बाकी मॉडल्स
इसको दक्षिणी भारत से मतलब श्रीलंका से होते हुए अरब सागर पे इसको भेज रहे हैं। बट जीएफएस मॉडल इसको थोड़ा सा उत्तर की तरफ आएगा, ऐसा इंडिकेशन जीएफएस मॉडल की तरफ से दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से पूरे तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में बहुत अच्छी खासी बारिश हो सकती है 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। तो आगे चलेंगे तो ये देखिए 18 दिसंबर पे पूरे तमिलनाडु के उत्तरी तटीय में बहुत भारी बारिश की कंडीशन जीएफएस मॉडल की तरफ से दिखाई दे रही है। बट एक्चुअली ऐसा होगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा सिस्टम का ट्रैक एक्चुअली क्या रहता है, क्या वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जाएगा या पूरे पश्चिम दिशा में आगे जाके अरब सागर पे एंटर करेगा। ये दोनों में से कोई भी ट्रैक फॉलो करेगा, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला, तो दोनों में से कौन सा ट्रैक फॉलो करेगा उसी पे डिपेंड करेगा कि बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी भारत में कितनी होगी। बट अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से पूरे तमिलनाडु के हिस्से में बहुत अच्छी खासी बारिश हो सकती है 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। तो देखिए 19 से 20 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, बट फिर भी इसकी वजह से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ लगातार देखने को मिलेगी। बट इस टाइम के बीच में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, खास करके दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग जो इक्वेटर है उसके आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये जो सिस्टम का फॉर्मेशन करने वाला है 19 से 20 दिसंबर के आसपास ये वाला, तो ये थोड़ा सा इंटेंसिफिकेशन में भी कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम मॉडल्स जो मैंने अभी देखा है, मैक्सिमम मॉडल्स इसको लेकर अच्छा प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को लेकर पॉजिटिव सिग्नल मॉडल की तरफ से इस टाइम के बीच में है। इस सिस्टम को लेकर अगला वाला सिस्टम जो फॉर्मेशन करने वाला ये वाला, इसको लेकर मॉडल की तरफ से अच्छा पॉजिटिव सिग्नल दिखाई दे रही है, मतलब सिस्टम इंटेंसीफाई थोड़ा सा कर सकता है। बट कितना इंटेंसीफाई करेगा और कहाँ जाएगा अब इसके बारे में कोई साफ संकेत नहीं है और इसके बारे में बोल भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए ये सिस्टम इंटेंसीफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इस टाइम के बीच में पश्चिमी विक्षोभ भी एक और आ सकता है 20 से लेकर 22 दिसंबर के बीच में, और इसकी वजह से देखेंगे तो ये देखिए 21 दिसंबर पे पूरे उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। स्नोफॉल की एक्टिविटी भी इस टाइम के बीच में हो सकती है, और ये पिछले अभी जो दो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा मजबूत होगा। इसकी वजह से उत्तर भारत के कुछ गिने चुने भागों में भी दिल्ली पंजाब हरियाणा के समय कुछ हल्की बारिश हो सकती है इस टाइम के बीच में। तो ये पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो इसकी वजह से ठंडी का प्रकोप और थोड़ा बढ़ सकता है। स्नोफॉल एक्टिविटी होगा तो इसकी वजह से टेम्परेचर में फिर से डाउनग्रेड हो सकता है उत्तर भारत के और मध्य भारत के हिस्सों में, खास करके 20 दिसंबर के बाद से। बट ये जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा 19 से 20 दिसंबर के आसपास में, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है काफ़ी मजबूत भी हो सकता है। तो ये देखिए तो इसका 23 दिसंबर तक भी इम्पैक्ट तो रहेगा, बट उसके बाद भी ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के हिस्से में लगातार बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। तो देखिए 24 से 25 दिसंबर के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर दो सिनेरियो चल रहा है। अब या तो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम इंटेंसीफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है एक और सिस्टम का फॉर्मेशन होने के बाद, वही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के हिस्सों में दिल्ली पंजाब हरियाणा के हिस्सों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इसके साथ राजस्थान के उत्तरी भागों में और इवन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकती है 24-25 दिसंबर पे, ऐसा जीएफएस मॉडल का प्रेडिक्शन है। और इस टाइम पे अरेबियन सी पे भी एक सिस्टम को देखा जा सकता है जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों की वजह से उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में लगातार बारिश की गतिविधियाँ रहेगी दिसंबर के 20 दिसंबर से लेकर पूरे दिसंबर के आखिरी तक। तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में भारी बारिश भी हो सकती है। साथ देखेंगे तो 25 दिसंबर पे पूरे उत्तर भारत में दिल्ली पंजाब हरियाणा से लेकर पूरे राजस्थान के उत्तरी भागों में और पूरे उत्तर भारत के सभी पहाड़ी हिस्सों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर एक हिस्सों में और उत्तर प्रदेश के भी खास करके जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और ये पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर के बाद से क्रॉस कर जाएगा, बट उसी टाइम पे जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा वो इंटेंसीफाई कर सकता है, मे बी डिप्रेशन से लेकर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप भी हासिल कर सकता है। इसका मतलब कोई ज़्यादा चांस तो नहीं है, बट फिर भी हो सकता है। कंडीशन फेवरेबल है, ऐसा नहीं कि अनफेवरेबल है, कंडीशन फेवरेबल है। एसएसटी काफ़ी अच्छा है बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में, तो हो सकता है कि सिस्टम इंटेंसीफाई भी ज़्यादा कर जाए। तो आगे चलेंगे तो ये देखिए 26 दिसंबर के बाद से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हट जाएगा उत्तर भारत के मध्य भारत के हिस्सों में, बट फिर भी गिनी चुनी जगह में बारिश इस टाइम के बीच में भी हो सकती है मध्य भारत के हिस्सों में, और सिस्टम इंटेंसीफाई करके तमिलनाडु या श्रीलंका को इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसा जीएफएस मॉडल का प्रेडिक्शन अभी है। तो वीडियो का कंक्लूजन ये रहा कि अभी जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कमज़ोर है, कोई खास एक्टिविटी इसकी वजह से नहीं होगी। इसके बाद जो 16 दिसंबर के बाद अराउंड एक और जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है वो भी कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो भी कमज़ोर ही रहने वाला है। बट 20 दिसंबर के बाद से
जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो काफ़ी मजबूत हो सकता है, जिसका आप सभी का इंतजार है। 20 दिसंबर के बाद से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिम भारत के, मध्य भारत के समय अच्छी खासी बारिश 24, 25 और 26 दिसंबर पे हो सकती है। सब मॉडल की तरफ से प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है। और इस टाइम पे बंगाल की खाड़ी में भी लगातार 2 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है और दोनों में से एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। बट ये कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, कितना इंटेंसिफाई करेगा, कहाँ पे इसकी वजह से आने वाले टाइम पे बारिश होगी, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट दक्षिणी भारत में और श्रीलंका के समय बारिश की गतिविधियाँ इसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है अभी के हिसाब से। बट आने वाले टाइम पे इसके बारे में और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी और नया सिस्टम के बारे में भी। और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अभी तो उत्तर भारत के समय, मध्य भारत के समय और उत्तर पूर्वी से लेकर पूर्वी भारत के समय टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर रहा है। ये और भी डाउन करने वाला है दिसंबर के लास्ट वीक के बाद से। तो इसके बारे में लगातार आपको अगले वीडियो पे जानकारी मिलेगी। तो वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।